हेलो गाइस, जय माता जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। तो मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। तो इस समय मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, चाय वगैरह सारी हमारी हो चुकी है और बस कर रही हूँ अपनी छोटी मोटी जो कि डेली की क्लीनिंग होती है वही कर रही हूँ। तो थोड़ा खिड़की वगैरह झाड़ रही हूँ अपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्दा वगैरह आ जाता है बाहर से, धूल मिट्टी। तो डेली का डेली मैं झाड़ देती हूँ तो एकदम क्लीन रहता है। और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, आप देख सकते हो। और जस्ट इन्होंने चाय पी के अभी रखी है नीचे। और ये पतंग पता नहीं कहाँ से ये लेके चले आए हैं। मतलब हमारे बगल में एक कोई है, वो उड़ाता होगा, तो हो सकता है कटी वटी हो पतंग उसकी, तो उठा के ले आए होंगे उसको परेशान करने के लिए। तो यहाँ पे ये ले आए हैं और ये अब मुझे परेशान करेंगे। मतलब ये कमरे में ही लेके पता नहीं क्यों पतंग उड़ाने लगे। और मुझे ना डर लग रहा था कहीं मुझे इससे लग ना जाए, तो इसलिए मैं डर रही थी। और मैंने तो आज तक कभी पतंग नहीं उड़ाया है। हम देखते थे उड़ाते हुए लोगों को, बट मन करता था उड़ाने का, बट कभी उड़ाया नहीं है। आप लोग बताओ, किसी ने क्या कभी पतंग उड़ाया है? मैंने तो कभी नहीं उड़ाया, लेकिन मन होता है ना, देखो किसी को उड़ाते हुए तो मन होता है। और ये देखो क्या नौटंकी ये कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहते हैं, मुझे परेशान करते रहते हैं ऐसे ही। और इनको पता नहीं क्या मज़ा आता है मुझे परेशान करने में। और उसमें जो लकड़ी नोकीली है ना, तो उससे डर लगता है कहीं लग ना जाए, तो इसीलिए मैं इनको कह रही थी मत करिए। तो चलिए क्लीनिंग अपनी फटाफट कर लेते हैं। तो ये मैंने खिड़की अपनी झाड़ ली है। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बैठ के टीवी देख रहे हैं, वही मैंने कहा आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। तो चलिए अब लगा लेते हैं झाड़ू। और यहाँ पे मैं सीक वाली झाड़ी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फूल झाड़ू मेरी ख़राब हो गई है तो मुझे लेनी है। तो मैंने सोचा इकट्ठा हम दिवाली पे ही झाड़ू लेंगे, क्योंकि दिवाली पे ही झाड़ू ली जाती है, ख़रीदी जाती है, वो लक्ष्मी का प्रतीक होती है। तो दिवाली पे ही इकट्ठा मैंने सोचा मैं ख़रीदूँगी। अभी ख़रीद के कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी इसी से एडजस्ट कर रही हूँ जब तक दिवाली नहीं आ रही है। तो सबसे पहले मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग करती हूँ, इसके बाद ही आगे की क्लीनिंग बढ़ती है मेरी। तो मैट वगैरह सब झाड़ वाड़ के फिर बेडरूम में झाड़ू लगाने के बाद ही मैं आगे बढ़ूँगी। और टीवी सुबह ही हमारी स्टार्ट हो जाती है, सुबह भजन वगैरह हम लोग देखते हैं, इसके बाद ये न्यूज़ देखते हैं, फिर मूवीज़ देखना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह हम लोग की सुबह की मेरी शुरुआत होती है। पहले चाय वगैरह पीना, फिर 10 मिनट बैठ के योगा वोगा करना थोड़ी देर, इसके बाद जो है चल देती हूँ अपना क्लीनिंग करने। और देखिए झाड़ू तो मेरा बेडरूम में मैंने लगा लिया है। अब चलते हैं हॉल में। तो फ्रेंड्स, हॉल में मैं आ चुकी हूँ अब। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं शुरू कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग करनी। और यहाँ पे भी मैं डेली का डेली सोफ़ा वगैरह अपना पहले अच्छे से झाड़ देती हूँ। मैं झाड़ चुकी थी वो, इसके बाद मैंने कैमरा ऑन किया और इसके बाद एक गीले कपड़े से लेके इसको पोंछ देती हूँ अच्छे से। इसके बाद अच्छे से पोंछना ज़रूरी रहता है, वरना मिट्टी मिट्टी लग जाती है। तो अगर आप जब बैठोगे तो हाथ वाथ लगता है तो अलग सा निशान बन जाता है, जो कि बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैं डेली का डेली पोंछती हूँ। सोफ़ा और टेबल डेली का डेली अपना साफ़ कर लेती हूँ। तो ये क्लीन हो चुका है। अब अपने हॉल में भी झाड़ू लगा देती हूँ। देखिए रोज़ के रोज़ इतने मेरे गर्दे निकलते हैं, रोज़ के रोज़, क्योंकि ऊपर का घर है खुला, तो बहुत गर्दे मिट्टी आती हैं। तो झाड़ू मेरी लग चुकी है। इसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से अपने बेडरूम में। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। और मेरे पास वो स्टैंड वाला पोछा नहीं है, वो खड़े होके जो लगाते हैं, मैं हाथ से ही लगाती हूँ। और मुझे लगता है ना कि जितना अच्छे से हाथ से पोछा लग जाता है उतने अच्छे से उससे नहीं लगेगा। हाथ से मैं एक एक कोना अच्छे से क्लीन कर सकती हूँ। और मुझे यही पोछा इसी तरह लगाना ज़्यादा बेटर लगता है, इसलिए मैं उसको ख़रीद भी नहीं रही हूँ। और बेडरूम की मैंने कर दी है क्लीनिंग, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है पूरी क्लीनिंग बेडरूम की। अब हॉल में भी लगा लेते हैं पोछा। और हॉल में पोछा मैं पूरा लगाने के बाद, इसके बाद फ्रेंड्स आ चुकी हूँ अपने किचन में। और किचन की भी क्लीनिंग मैं मॉर्निंग में एक बार कर देती हूँ। मतलब डब्बे वगैरह जो होते हैं ना, उनको पोंछ लेती हूँ एक बार, सूखे कपड़े से ही पोंछती हूँ, क्योंकि बार बार छूना रखना ऐसा होता रहता है। तो एक इसको अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाते बनाते भी कई बार हम लोग का हाथ लग जाता है, ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ में तो दाग धब्बे लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसको भी एक बार क्लीन कर लेती हूँ अपना अच्छे से। और
सारे डब्बों को पोंछने के बाद इसके बाद ये मेरा गैस का चूल्हा एक रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो पहले तो कुकर हटा लेते हैं। तो गैस का चूल्हा ये छोटा वाला रखा हुआ है जिसमें एक ही है, मतलब कि गैस है। तो इसको जो है मैं पोंछ लेती हूँ क्योंकि इसमें डर्ट बैठ गया था, काफ़ी दिन से मैंने पोंछा नहीं था इसको मुझे हटा के ना साइड में कहीं और रखना है क्योंकि इसका यूज़ भी नहीं होता है और उतनी जगह भी किचन में मेरे ले रखा है फालतू में। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको साइड हटा देंगे ना तो थोड़ी सी जगह हो जाएगी सेल पे, तो बर्तन वर्तन धो के रखने के लिए आराम हो जाएगा मुझे। तो देखो कब हटाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा पोंछ दिया है। तो सारे डब्बों को मैं अपने अरेंज करके अच्छे से लगा लेती हूँ। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना। उसके बाद आएंगे 3 ऑप्शन, तो ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना और इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको फटाक से मिल सकेगी। तो ये देखिए सारे डब्बे अरेंज हो चुके हैं। तो ये देखिए मेरा घर एकदम क्लीन है। तो फ्रेंड्स आज मैंने सीधे पल्ले में साड़ी पहनी है। प्लीज़ बताना मेरे ऊपर कैसी लग रही है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह साड़ी वेयर की है। मैं इस तरह साड़ी आज तक मैंने वेयर नहीं की है, शादी हो गई मेरी तब भी नहीं वेयर की है। मेरा मन हुआ कि लो ऐसे साड़ी पहन के देखते हैं और आप लोग से पूछते हैं कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं आ चुकी हूँ अपने मंदिर में और कर लेते हैं पूजा आराधना क्योंकि चल रहे हैं नवरात्रि के पावन पर्व। तो ऐसे में तो पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में क्या डेली ही आपको थोड़ा सा तो पूजा करना ही चाहिए, श्रद्धा भक्ति से भगवान जी का नाम लेना ही चाहिए। तो चलिए मैं भी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ इनका नाश्ता। मतलब बनाना क्या रहता है, बस वही ब्रेड सेक के और चाय गरम करके देनी रहती है, तो वही बस इनको दे रही हूँ। और ये ब्रेड चाय का ही नाश्ता मॉर्निंग में करते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं। कभी कभी मन होता है तो पकौड़ियाँ बनवाते हैं, वरना फिर यही खा के अपना निकल जाते हैं ड्यूटी पे, फिर आते हैं दोपहर के खाने पे वापस। हेलो फ्रेंड्स, तो अब फाइनली मैं कैमरे के सामने आई हूँ और फ्रेंड्स एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ। मैं आज सारी क्लीनिंग कर रही थी ना, तो मुझे एक चीज़ मिली। क्या मिली, मैं इतनी खुश हूँ। मुझे एक और ये रबड़ मिला कुकर का, तो ये अब मैं कुकर में यूज़ करूँगी। तो इससे शायद अब जो है बहे ना, क्योंकि ये मुझे नहीं पता था कि मैंने एक और रखा हुआ है, वो एकदम से माइंड से निकल गया था। और जब मैं क्लीनिंग कर रही थी आज मैंने अच्छे से क्लीनिंग पूरी की है, तो पलंग के ड्रॉर में ये रखा हुआ था, तो ये मुझे मिल गया। तो अभी लगा के देखते हैं क्या होता है। और अभी जा रहे हैं बस लंच बनाने, और लंच में वही दाल चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। सब्ज़ी शाम की बची हुई है, जो मैंने बैगन आलू की बनाई थी, तो वो बची हुई है, तो बस वही मैं सुबह में चला दूंगी। और आज मैं अपना सुबह से लेके लंच तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ, बताना ज़रूर कैसा लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं अपना लंच। इसको मैं धो के ले आती हूँ, इसके बाद फिर फटाफट से अपना लंच तैयार कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स मैंने इसको वॉश करके ले आई हूँ और इसके बाद एकदम नॉर्मल तरीके से ही दाल बनाऊँगी, क्योंकि प्याज लहसुन का यूज़ तो नहीं करूँगी। मैंने अब सोच लिया है तो नहीं करूँगी। तो बस इसमें हल्दी और नमक ऐड करेंगे और कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। वैसे भी दाल ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप सादी भी बनाओ तो कभी कभी खवा जाती है, ऐसा नहीं कि छौंकी हुई दाल ही अच्छी हो। और अगर आप ज़ीरे और मिर्च से भी दाल को छौंक दो ना तब भी बेटर ही लगती है। तो चलो ये वाला रबड़ लगा के देखती हूँ क्या होता है। मेरी सीटी कुकर की बनती है कि नहीं बनती है, और नहीं बनेगी तो फिर फाइनली मुझे रबड़ ही लेना पड़ेगा इसका दुकान पे जाके। तो चलिए इसको दाल को चढ़ा देते हैं। तो दाल मेरी जब तक पक रही है तब तक मैं अपना यहाँ पे चावल बीन लेती हूँ। और चावल वैसे तो एकदम सही है, बट एक बार मन नहीं मानता ना बीने बिना कि चलो बीन के देख लेते हैं, कहीं अगर कुछ निकल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके बाद चावल बिन गया था, तो उसके बाद दाल बनने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि कुकर काम कर गया था फ्रेंड्स, रबड़ काम कर गया है। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि चलो अब मुझे कोई भी चीज़ बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं दाल में जा रही हूँ तड़का लगाने। तो तड़का मैं लगा रही हूँ जीरे और मिर्च से ही खाली लगा रही हूँ, लहसुन प्याज नहीं ऐड कर रही हूँ। इसी से मैं अपना तड़का लगा दूँगी फ्रेंड्स। और तड़का लगाते समय ना मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ना वो छींटा मारता है, और मेरी मतलब स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा नाज़ुक वाली है। तो मुझे जो ये भाप आप देख रहे हो ना मेरे हाथ पे जब पड़ता है ना तो एकदम से जल जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा डरती हूँ, बट फिर भी लगाना तो है ही तड़का, कोई और तो लगाने आएगा नहीं। तो तड़का मेरा लग चुका है दाल में फ्रेंड्स। तो उधर थोड़ा सा खौल आ जाए दाल में तब तक मैं यहाँ पे अपने चावल को वॉश कर लेती हूँ। कुकर में पहले डाल लेती हूँ, उसके बाद इसको वॉश करके लाती हूँ। तो वॉश करके ले आई हूँ मैं, और इसके बाद इसको भी मैं चढ़ा दूँगी गैस पे। और बस मेरा लंच रेडी है, इसके बाद रोटी सेक लूँगी मैं अपनी। तो फ्रेंड्स मैंने खाना अपना बना लिया था और बस अपना लंच लेके बैठ गई हूँ। सब्ज़ी रोटी दाल चावल, और यही था मेरा मॉर्निंग से लेके लंच तक का रूटीन। आई होप आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, और अगर न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं सर्च करके वीडियोज़ बना रही हूँ कि कौन सी वीडियोज़ ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक मुझे ज़रूर दे देना, मेरी मेहनत के लिए दे देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।